अशफाक साहब, ये बताइए कि क्या दरामदी टैरिफ और इजाफी कस्टम ड्यूटीज़ में जो 117% इजाफे की बात की जा रही है, क्या सनत की तरक्की में नाकामी का सबब यही है? इसमें रहमान नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ और बातें हो रही हैं। टैरिफ कम करने की बात हो रही है आईएमएफ से, और इंपोर्ट खोलने की बात हो रही है। मेरी समझ से ये बाहर है, जो ये इतला किसी ने भी अगर दी है तो शायद मैं नावाकिफ होऊंगा इस चीज़ से। मगर जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो तो ये था कि जी के टैरिफ को रिड्यूस करके मेरा ख्याल है टीयर्स जितने भी हैं तीनों, उसमें कैस्केडिंग में आप मेरा ख्याल है ये कमी लाना चाह रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा उसका बल्कि उल्टा, जी जी, ये है। अब अगर कोई और सोर्स है मुझे नहीं मालूम, मगर जो मेरी इतला है कि उसके तहत तो ये कम करना चाह रहे हैं। अच्छा अशफाक साहब, एक जानिब बात की जा रही कि तनख्वाहदार तबका जो है उसको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इजाफी टैक्सेस की बात की जा रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, ये जो न्यूज़ में आ रही हैं या अखबारी तराशे हैं, मैं बहुत वसूख के साथ कह सकता हूँ उनमें से कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। अगर कोई कह देता है कि जी आप जीएसटी बढ़ा दें, ये कहा गया है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन, जब हम बजट बना रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि इसकी इतनी रेवेन्यू आ रही है, इसकी इतनी रेवेन्यू आ रही है। ये बात तो तयशुदा है कि हमें एडिशनल रेवेन्यू तो चाहिए, इस बात से कोई इनकार ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे हालात हैं, हमें बिल्कुल जंगी हालात में है, और हमें हमें पैसे तो चाहिए। मगर अब ये दो तरीके हैं पैसे लेने के। एक तो आप अपने अखराजात में कमी करें, दूसरा ये कि आप अपने वसाइल को बढ़ाएं। तो दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा, बट वसाइल को बढ़ाने का मतलब ये नहीं हो सकता कि मिल्किंग दी ओल्ड का और बार बार एक ही जो सेगमेंट है, सैलरी है या इंडिविजुअल्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, इनको आप इस तरीके से करें, या टर्नओवर टैक्स को कहें कि जी 1.25 से अब 1.5% कर देंगे। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। यू हैव टू मेक अ पॉलिसी, और उस पॉलिसी के तहत अगले 5 सालों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लॉन्ग, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अब आपको जाना पड़ेगा। तो अशफाक बट मैं साहब ये नहीं समझता हूँ कि अभी कोई भी चीज़ अभी फाइनल नहीं है। तो अशफाक साहब, वसाइल को फिर किस तरह बढ़ाया जाए? वसाइल देखें, बढ़ाने का मतलब ये होता है, जैसे दुकानदारों से नहीं मिल रहा, आप, मेरा ख्याल है आराम से आप 400 अरब तो यूं आराम से आप ले सकते हैं, मगर आपकी पॉलिसीज गलत है, आपकी डायरेक्शंस गलत है। और जो मेरा ख्याल है पॉलिसी बनाने वाले हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मेरा ख्याल है उन टीमों को ज़रा गाइडेंस की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है हमने जिस वक्त मैं था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो 270 बिलियन तो हमने एग्री करा लिए थे ट्रेडर से। बट इसके बाद वो एक अना का मसला बना, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम ताजिर दोस्त स्कीम ला के रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो वो बेफर गए, उन्होंने कहा जी अब हम तो नहीं आते आपके इसमें। और मेरा ख्याल है वो बहुत रॉन्ग तरीके से उन्होंने जिस तरीके से किया हमारे केयर टेकर सेटअप ने, मेरा ख्याल है उनको अलिफ बे भी नहीं पता थी टैक्स की, और उन्होंने उस टैक्स को जो इतना आसानी से लग सकता था, इतना कॉम्प्लिकेट करके लगाने की कोशिश की। देखिए, पाकिस्तान के जो मामला हैं ना टैक्स के, वो लोकली मसले हैं और लोकली सॉल्व होंगे। ये बाहर की कोई फर्में आके या वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट आके नहीं कर सकेंगे ये सब। हाँ, उसमें हम उनसे ये हेल्प ले लें कि हम ये आईटी करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कोई 2-5 लाख डॉलर दे के आप रिव्यू करा लें उनसे। ये इनका काम नहीं है हमारे काम करना, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके चले जाते हैं। मैं समझता हूँ ये पैसों का भी ज़ाया है, हमारे वक्त का भी ज़ाया करते हैं। अच्छा अशफाक साहब, पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का सुन रहे हैं, पहले ही अभी गालिबन शायद 70 रुपये फी लीटर हम पेट्रोलियम लेवी अदा कर रहे हैं, तो मज़ीद बढ़ने का सुन रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ओवरऑल जो महंगाई है वो तो मज़ीद बढ़ जाएगी फिर? ये बिल्कुल बढ़ेगी, और ये बढ़नी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से वो कार्बन टैक्स की बातें कर रहे हैं, सो मेनी टैक्सेस विच दे वांट। मगर देखें, वसाइल अगर आपको चाहिए भी, लेवी इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है कि वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की किटी में रहती है, सूबों को शेयर, एनएफसी के शेयर पे नहीं जाती है। तो आई थिंक वो सोच रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये एक ऑप्शन है जो आईएमएफ से डिस्कस किया जा रहा है। बट हतमी कोई चीज़ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, आलमी बैंक की ये जो तजवीज़ है कि दरामदी टैरिफ कम किए जाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आप इंपोर्ट खोलेंगे, इस वक्त आपकी अगर स्टेबिलिटी है तो एक ही वजह से है। दुनिया में आपके कंपेरेबल कंट्रीज हैं, टर्की है, इजिप्ट है, नाइजीरिया है या अर्जेंटाइन है।
वो और हम सारे एक ही इन्फ्लेशन की रेंज से गुजरे। बट पाकिस्तान की सक्सेस का राज ये था कि पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को स्टेबल किया, और उस स्टेबिलिटी की वजह से आपका इन्फ्लेशन काफी हद तक कम हो गया, बल्कि अब डिफ्लेशन की तरफ आप जा रहे हैं। और अगर सही मानों में, अगर मेरी बात को मान के उस वक्त ये डॉलर 235 240 का ले आते, तो आज पाकिस्तान के हालात डिफरेंट होते, शायद हमें आईएमएफ की जरूरत भी ना रहती। बट चले, अब जो फैसला किया केयरटेकर सेटअप ने किया, या जो आने वालों ने किया, और या जो स्टेट बैंक ने किया, उस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। वो समझ रहे थे कि जी एक्सपोर्टरों को मार पड़ेगी, नहीं, आप उनको रुपये में कहीं ना कहीं सब्सिडी, या आप उनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज कर दें। रेमिटेंस में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लॉज काफी सख्त हो रहे हैं। हाँ, आपको जिस सेक्टर को संभालना है वो आईटी सेक्टर है, क्योंकि वहाँ फ्रीलांसर्स हैं या कंपनीज हैं, सारी कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा, या सारे फ्रीलांसर्स की बात नहीं हो रही। मोस्टली ये करते हैं कि जी इन्होंने टैक्स हेवंस में अपने ऑफिसेस खोल लिए हैं, या पियोनी टाइप के और दूसरे बैंक्स होते हैं उनमें अकाउंट खोल के वो पैसे अपने बाहर रखते हैं। तो इस पे आपको एक कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जिन कंट्रीज से ओरिजिन करते हैं, ये जहाँ जहाँ यूएई के अंदर काफी इन्होंने आईडीज ली हैं, तो जैसे इंडिया ने किया है कि उन्होंने कहा है कि जी 5 मिलियन दरम से ऊपर जो भी होगा वो उनको यूएई गवर्नमेंट बाउंड है इनको इतला देने की। तो हमें भी इसी किस्म का कोई एग्रीमेंट उनके साथ करना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का। तो मैं ये समझता हूँ ये चीजें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान का पैसा है पाकिस्तान में आना चाहिए, पाकिस्तान में रहना चाहिए। हमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक या बोरोवर्स की मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं हमारा साथ देते हैं, कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ईमानदारी से हमारा आईटी का पैसा हमारे मुल्क में आ जाए। अच्छा अशफाक साहब, अब ये भी बात हो रही है, आईएमएफ का ये कहना है कि सोलर पैनल्स और ज़रूरी आलात पर भी टैक्स लगाया जाए। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मेरा ख्याल से देखिए, इक्विटी तो यही है कि लगना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी आलात पे सेल्स टैक्स अगर लगता है तो देखिए, आप सिर्फ आप छोड़ दें गन्ने को और गंदम को, बाकी तो सब आप डीरेगुलेटेड है। आप जाहिर बात है इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से बेचते हैं, और इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग भी होनी चाहिए। हाँ, आपको गवर्नमेंट को जो इन्फ्लुएंस करना है और जो करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको फार्म टू मार्केट की अप्रोच रखनी चाहिए। बीच में ये जो आरती या मिडिलमैन आते हैं ना, उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई आ रहा है कि आप गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे भी लगाए टैक्स, और बाकी चीज़ों पे भी लगाए। सोलर पैनल भी ठीक है, अगर देखा ना कोई, अगर आज बहुत सस्ते हो गए हैं, आपको पता है उसकी वजह भी यही है कि जी इंटरनेशनली काफ़ी प्रोडक्शन हो रही है, अब तो लोकल प्रोडक्शन भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो तवानाई की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के हवाले से जो पाकिस्तान सोच रहा है, तवानाई तो एक्सेस है मेरे भाई, हम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस है और बहुत महंगी है, इसलिए हम नहीं ले सकते, और कैपेसिटी पेमेंट हमें करनी पड़ रही है। ये ना कहेंगे तवानाई की ज़रूरियात तो हमारे पास हैं, और तवानाई भी बहुत है, बट हम लेना नहीं चाह रहे क्योंकि वो बहुत महंगी बिजली है। अच्छा अशफाक साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, जब बजट सामने आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये बातें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि तनख्वाहदार तबका जो है उसको रिलीफ मिलने जा रहा है। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा? नामुमकिनात कभी भी कुछ नहीं होते हैं। मेरा ख्याल है पहले भी शायद का खान अब्बासी साहब जब थे, तो उस वक्त भी हारून अख्तर साहब थे, मैं था, तो हम लोगों ने मिलकर ये काम किए थे, और हमारी कोशिश थी कि 12 लाख तक के, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 की, कि 12 लाख तक का कोई टैक्स ना हो। मगर उसमें बीआर ने रेजिस्टेंस किया कि जी हमारी डॉक्यूमेंटेशन चली जाएगी। तो हमने कहा चलो डॉक्यूमेंटेशन कर लो, 100-200 रुपये टैक्स ले लो। मेरा ख्याल है वो लिमिट अब 12 की बजाय 24 होनी चाहिए। 24 लाख तक, यानी 2 लाख रुपए महीने तक लोगों को कम से कम टैक्स पे करना चाहिए। और बाकी जितने भी यानी कि जो कैटेगरीज हैं या जो टीयर्स हैं, उसमें हर जगह 5-5% कम से कम टैक्स कम करे। मैक्सिमम रेट 30% होना चाहिए, बिसाइड सरचार्ज हो, और अगर ज़्यादा कोई कमाता है तो उसको ऑब्वियसली ये भी लगना चाहिए, अपना सुपर टैक्स भी लगना चाहिए। अच्छा अशफाक साहब, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितना जो है वो बैलेंस ज़रूरी है इस वक्त? जैसे कि हम बात करें तनख्वाहदार तबके की, और फिर हम मुख्तलिफ अशिया के ऊपर जो टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, तो वो कितना ज़रूरी है बैलेंस होना?
एवरेज जो आता है हमारे रीजनल आता है वो 60-40 होता है। 60 आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है और 40 डायरेक्ट होता है। ये रेंज करता है, कहीं 35 और 65 भी है। पाकिस्तान में लास्ट से लास्ट ईयर ये 56% था और 44% था। तो पाकिस्तान में फिर भी बेहतर रेशियो है, बिकॉज कि आपने काफी डायरेक्ट टैक्सेस की मदों में चीजें बढ़ाई थी आपने, सुपर टैक्स आपने लगाए थे, इस किस्म के सरचार्ज लगाए थे, तो उसके बाद से रेशियो हमारा इम्प्रूव हुआ, हमने रेट इम्प्रूव किए थे। काफ़ी चीज़ें हमारे रिकवरीज भी अच्छी हुई थी डायरेक्ट टैक्स में। तो पाकिस्तान में ये तनासुब मेरा ख्याल है बेहतर है। मगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आपका जो 95% डायरेक्ट टैक्स है वो सिर्फ 3% लोग दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ट्रू टैक्सेशन नहीं हो रही है। जो सारा टैक्स कलेक्ट हो रहा है 95%, वो 3% टैक्स पेयर दे रहे हैं, जो बड़ी कंपनी, बैंक, टेलकोज, बड़े ग्रुप्स हैं, फर्टिलाइजर, ये दे रहे हैं। और बाकी नीचे जो तबका है वहाँ मेरा ख्याल है वो टैक्स सही से कलेक्ट नहीं कर पा रहे। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वहां पर एक बहुत बड़ा एलिमेंट करप्शन का भी है। तो ये मैं नहीं अशफाक कह साहब, सकता कि कता अगर कलामी के लिए माजरत, आखिर में बस आपसे ये जानना चाहूंगा कि टैक्स नेट को फिर बढ़ाया किस तरह जाए। नहीं, हमारी पूरी रिपोर्ट है, उसमें सारी रिकमेंडेशन हमने दी हैं। उस पे मेरा ख्याल है इनके पास तो किक स्टार्ट है। सारी चीज़ें, रेवेन्यू के नए रिसोर्सेज भी हमने दिए हैं, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस भी दी है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ भी दिया है, और रेस्टलाइजेशन ऑफ एफबीआर अथॉरिटी, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये लिखी हुई चीज़ें हैं। और उसमें मेरा ख्याल है ये सारे जो बैठे हुए हैं सब समझते हैं इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। इट्स अ मैटर, बिकॉज जब आप फंस गए हैं कि जो एक कोई बाहर की फर्म से उन्होंने बनवा ली है, उन्होंने कोई रिपोर्ट बना दी है, तो कुछ वर्ल्ड बैंक की पीछे चल रही है, कुछ कुछ हमारी लोकल लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई थी, तो ये काफ़ी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। एक रिपोर्ट लें और उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। मेरा ख्याल है हमारी रिपोर्ट जो थी RRMC की, इसमें 100 एक्सपर्ट थे, इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतरी आ जाएगी।